हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जून 15 से 30 की जनरल प्लस लव रीडिंग। ओके, यहाँ पे दो अनाउंसमेंट हैं। पहली ये है कि अगर आपको राइडर वेट टैरो सीखना है, जो कि ये मेन टैरो है हमारा, इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो 5 डे फ्री टैरो वर्कशॉप आई एम अरेंजिंग। ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। व्हाट्सएप में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप राइडर वेट टैरो सीख सकते हैं। 5 डे वर्कशॉप है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वर्कशॉप में। ठीक है, ओके। एंड ऑल्सो अगर आपको क्रिस्टल्स परचेज करना है, टम्बल्स एंड सेलेनाइट प्लेट एक्सेट्रा फॉर योर हीलिंग, तो आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं। दिस इज अ बिगिनर्स हीलिंग किट, जिसमें क्लियर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट और ब्लैक टर्मलिन है, और ये सेलेनाइट प्लेट है। ठीक है, तो दिस इज, अगर आपने पहले कभी क्रिस्टल्स देखे ही नहीं है, सुना भी नहीं है, तो भी आप इनको यूज कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए। कोई भी ट्रॉमा है, कोई पास्ट का इफेक्ट है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, या बार बार अड़चने भी आ रही हैं लाइफ में, तो इट इज बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं टायर्ड है, ट्रॉमेटाइज्ड है। तो ये बहुत अच्छे हैं हीलिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, फॉर ब्लैक टर्मलिन। और आप इनकी इंफॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं व्हाट्सएप पे आकर। ठीक है, एंड दे आर एट वेरी रीजनेबल प्राइस, सो यस, यू कैन रीच आउट। और थैंक यू फॉर माई सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने मेरा साथ दिया है अभी तक। ठीक है, आपके साथ ही ये जर्नी पॉसिबल हो सकी है, तो डटे रहिए, बने रहिए मेरे साथ। ओके, और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में अपने ग्रह नक्षत्र के बारे में जानना चाहते हैं, आने वाला अच्छा टाइम, बुरा टाइम, कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए, या और भी सर्विसेज होती हैं बेबी नेम की, कि बेबी हुआ है किसी घर तो आप अच्छा नाम डिजाइन करवा सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से तो हम सिर्फ फर्स्ट लेटर रख सकते हैं, बट न्यूमरोलॉजी से आप पूरा का पूरा नाम ही बच्चे के अकॉर्डिंग डिजाइन करवा सकते हैं। लाइक उसको आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या इंस्पायर करना चाहते हैं, कि कैसी उसकी जिंदगी हो। ठीक है, वो डिटेलिंग सोच के अच्छा नाम रखा जा सकता है बच्चे का। ठीक है, तो उस काम के लिए और भी बहुत सी चीजें हैं, मुहूर्त है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, कि व्हाट आई डू। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग नाउ। ये रीडिंग आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से दे सकते हैं। मून मतलब जहाँ पे मून आपका प्लेस्ड है, जिस राशि में, उस राशि के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर जिस भी राशि से आप अभी तक रीडिंग्स देखते हैं उसी से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर सैजिटेरियस। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। वी हैव यांग, वी हैव टिकटॉक। ओके, यहाँ पे किसी चीज के लिए स्ट्रांगली एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि टाइम इज पासिंग। यहाँ पे भी टाइम वाला इश्यू हो सकता है कि चीजें बदल सकती हैं अगर ये टाइम निकल गया। कई चीजों को बिल्कुल टाइम पे एक्ट करना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट समवन इन रिलेशनशिप और आप उनको वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे जो डालने चाहिए, तो क्या वो पर्सन आपका सदैव पूरे 7 जन्मों तक इंतजार करते रहेंगे? अभी तो पॉसिबल नहीं है इस जमाने में, तो ठीक है ना। तो डू वट इज नीडेड इन टाइम, दिस इज द कॉल फॉर द आवर। ओके, वी हैव यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर किसी को अपने पर्सन, अपने लोगों की किसी भी तरीके से चिंता है कि भाई पर्टिकुलर पर्सन कैसा है अपनी लाइफ में, तो वो ठीक है। ये कंफर्मेशन है, एक मैसेज है, इसलिए स्पेसिफिक मैसेज है, इसलिए हम एक और मैसेज लेंगे। वी हैव डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अपने रास्ते में अहम को आने मत दीजिए। ठीक है, तो अगेन, आप अगर किसी चीज को कर रहे हैं या आप अच्छा कर रहे हैं किसी वजह से लाइफ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो एनर्जी है यांग की, आपके लिए चीजें वर्कआउट हो रही हैं, तो उन लोगों को भी याद रखिए जिन्होंने आपको यहाँ पहुंचाया है। ठीक है, सपोर्ट करा है, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, घर में कोई बहन है, माँ है। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी ना अपना काम छुप छुप के कर रही होती है,
मैस्कुलिन का काम दिख रहा होता है पर फेमिनिन एनर्जीज अपना काम छुप कर रही होती हैं। तो अप्रिशिएट पीपल हु हैव मेड यू रीच हियर। ठीक है, चाहे आपने कुछ भी अचीव किया है, डोंट फॉरगेट पीपल हु वर देयर व्हेन यू नीडेड देम द मोस्ट। ठीक है, वो लोग आपके लोग हैं। ठीक है, एंड यस, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, क्योंकि कर्ता तो आप है ही नहीं, ऐसा ही मान के चीजें करनी चाहिए कि कर्ता जो है परमात्मा है। ठीक है, ओके, अभी हम देखेंगे 2 कार्ड्स जो हमें बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आपको, मिदास, मिदास की स्टोरी सुनी हुई है ना, कि लाइक जिस चीज को वो छूता है वो सोना हो जाती है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरल और क्रिएटिव एबिलिटी टू टर्न एनीथिंग टू गोल्ड, डिलाइट इन शेयरिंग लाइफ रिचेस। तो इस टाइम पे भाई जो आप चीज छुएंगे वो सोना हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यू आर इन अ वेरी गुड एनर्जी, तो उस चीज का इस्तेमाल कीजिए। एंड देन वी हैव अल्केमिस्ट, इसका रिवर्स साइड लेंगे हम, मिसयूज ऑफ पावर एंड नॉलेज दैट कम थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अगर आपने अपने ऊपर काम किया है, अगर आप समझते हैं अपनी फ्री विल को, अगर आप समझते हैं अपनी पावर को, तो ये भी समझिए कि आप इस पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं कर सकते, दूसरों को मैनिपुलेट करने का नहीं कर सकते, दूसरों का शोषण करने के लिए नहीं कर सकते। तो अगेन आप, जैसा कि मैं शुरू से इस रीडिंग में पिकअप कर रही हूँ कि और लोगों को साथ में लेके चलना है। अगर टाटा बिरला कहते हैं, मुझे नहीं पता उनका, टाटा, यस, बिरला तो अलग हो गए ना, रतन टाटा का कोट है कि अगर आपको फास्ट चलना है ना तो अकेले चलिए, अगर आपको दूर तक चलना है तो और लोगों को साथ में लेकर चलिए। ठीक है, तो दूसरे लोगों की यहाँ पे काइंड ऑफ एक कदर करने की बार बार एनर्जी आ रही है। ओके, तो अगेन किसके लिए ये मैसेज है मुझे नहीं मालूम, बट जिसके लिए भी है उसको अब उतार लीजिए जहन में। ठीक है ना, अगर आपको ये रेजोनेट हो रहा है तो। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, फॉर द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी आपके जहन में, उनको याद करके रीडिंग देखिए। ठीक है, एंड आई होप द मैसेजेस रेजोनेट। ओके, हमारे पास है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड डेविल, डेविल इन रिवर्स। Okay, I'm hearing I am busy, I'm busy, I'm busy, I'm busy। तो यहाँ पे मैं भी कोई बहुत ज्यादा बिजी है। ठीक है, इतना बिजी है कि बिल्कुल उनके पास समय नहीं हो आपको बात करने का। अगर आप इस तरह के किसी इंसान से डील कर रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और समझ ही रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन की चंगुल से आप भाग रहे हैं। ठीक है, या तो ये मैसेज है आपके लिए। ठीक है, दूसरी स्टोरी यहाँ पे है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा वर्काहॉलिक हो गए हैं और ये उन चेन्स को ब्रेक कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि इनकी लाइफ में कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हैं और इनकी वजह से, क्योंकि इंसान तो एक ही, एनर्जी तो उतनी है, तो इतना काम धंधा करोगे तो भाई पर्सनल लाइफ इफेक्ट होगी। तो पर्सनल लाइफ को इफेक्ट हो रहा है, रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है, ये चीज इनको समझ में आ रही है। ठीक है, अब आप देख लीजिए आपके लिए दोनों में से कौन सी स्टोरी है। इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। वी हैव हेरोफेंट। यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि पर्सन जो है ना, चीजों को आप या ये पर्सन के बीच में भी इस चीज का कन्फ्लिक्ट है कि भाई एक पर्सन चाह रहा है थोड़ा सा मौज मस्ती हो जाए। ठीक है, लाइफ में चीजें ऐसी चले कि लाइक अभी ज्यादा सीरियस नहीं होना है, और दूसरा पर्सन चाह रहा है कमिटमेंट, शादी, ट्रेडिशन, घर बार, बच्चे, वो वाले सपने लेके कोई इस कनेक्शन में, और कोई है कि बस अभी टाइम पास कर रहा है या फिर अभी उतना सीरियस नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे ना टॉक्सिक अटैचमेंट जैसी एनर्जी भी लग रही है, जहाँ पे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो दिखा रहा है कि भाई चीजें जैसी भी हैं आप दोनों एक दूसरे को जाने नहीं देना चाहते। ठीक है,
अगर आप किसी अननोन स्ट्रेंजर से बिल्कुल डील कर रहे हैं ना, जिसके साथ अभी एनर्जी आप सोच कर रहे हैं और रेजोनेट हो रही है, तो भाग जाइए, भाग जाइए, ठीक है। ओके, लेट्स सी आगे क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स। यस, यहाँ पे अगेन ना वो जेलसी वाली एनर्जी, दोनों लाइक फेमिनिन एनर्जी में हो और एक काइंड ऑफ फाइट होती है। जब दोनों मैस्कुलिन हो तो बिल्कुल बात ही नहीं करते, जब दोनों फेमिनिन हो तो कंपटीशन करते हैं, फालतू का कंपटीशन करते हैं, ठीक है, कि मेरे इमोशंस ज़्यादा वैलिड हैं, तुम्हारे वैलिड नहीं हैं, और आप काइंड ऑफ ए कंपटीशन, अननेसेसरी कंपटीशन क्रिएट करते हैं, जेलसी का, सिडक्शन का, कि मैं सिड्यूस करूंगा तुम्हें, एक दूसरे से नेगेटिविटी निकलवाने का बड़ा मज़ा आता है कि दूसरा पर्सन नेगेटिव हो गया, वाह मैंने ये कहा तो अब ये तिल मिलाएगा, अब ये कॉल करेगा, अब इसको ऐसे मजा आएगा, अब मैं इसको मैसेज नहीं करूंगी 2 दिन। ये सब जो होता है ना, ये फेमिनिन बैटल होती है, ठीक है। रिश्ता तभी कायम होता है जब एक फेमिनिन हो, एक मैस्कुलिन हो, एक प्यार वाला हो, एक सपोर्ट वाला हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो फेमिनिन वाली लड़ाई चल रही है, ठीक है, और कोई भी डिसीजन यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर नहीं आ रहा है। अगर कम्युनिकेशन स्टॉप है और ये चीज़ें हो रही हैं तो यू लुक आउट फॉर इट के व्हाट यू वांट, क्योंकि मे बी यहाँ पे कोई ट्रैप्ड हो सकता है और आप आने वाले समय में ये पर्सन या आप कंट्रोलिंग हो सकते हैं, ट्रैप्ड महसूस कर सकते हैं, और इवेंचुअली फिर यू विल रन आउट, इवेंचुअली आप भागेंगे इस कनेक्शन से और फिर चीज़ें सही नहीं होंगी, फिर लौटना भी नहीं हो पाएगा। तो या तो समय से काइंड ऑफ चीज़ें संभालने की कोशिश कीजिए। ओके, आई डोंट नो ये रीडिंग ऐसे कैसे मैंने करा है, क्योंकि मैंने बाकी की रीडिंग्स में इतने कार्ड निकाले ही नहीं, इसी में निकाले। बाकी में मैंने 5-6 कार्ड निकाले, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड निकले और एक स्टोरी बनकर आई है, तो मे बी इट रेजोनेट सम ऑफ यू, ठीक है। लेट्स सी एडवाइस क्या है। We have courage, okay. Find the inner strength required when confronting danger, difficulty और opposition। अगेन वही चीज़ कि आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि भाई कनेक्शन में थोड़ा हाई लो है, डिफिकल्टी है, डेंजर है, ठीक है, रिस्क टेकिंग वाली एनर्जी है, या एक अपोजिशन आप फील करते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं करनी, नहीं अब ये बात नहीं करनी, अब इस पर्सन से बात नहीं करनी, तो काइंड ऑफ वो चीज़ें फिर आप अपने आप को बार बार कह रहे हैं, तो सोचिए क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, ठीक है। दिस इज लाइक, ये पता है इंसान ये तब करता है जब उसको अपनी वैल्यू ना हो, ठीक है, या फिर लाइफ में अगेन वो ट्रॉमेटाइज्ड हो, हर्ट हो, दुखी हो, विक्टिम, अभी फिलहाल के लिए उसको ऐसा लग रहा हो कि चल जितना मिल रहा है कनेक्शन में उतना ठीक है, बट यू डोंट डिजर्व इट। ज्यादा लंबे समय नहीं चल सकती है एनर्जी, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम तो अपने आप को हील करना ही है, ओके। एंड देन वी आर हैविंग फेथ, फेथ की एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। बिलीव विदाउट टेंजिबल प्रूफ दैट समथिंग इज सो। और अगेन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज ऐसी है तो वो ऐसी हो सकती है, हर चीज के लिए प्रूव होने की जरूरत नहीं है। अच्छी लग रही है तो भी, बुरी लग रही है तो भी, इट इज व्हाट इट इज फीलिंग विद इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में क्या फील हो रहा है, अपने आप से बात तो करके देखिए, 2 मिनट शांत तो बैठ के देखिए, ठीक है, यू विल गेट दी आंसर्स। और वैसे भी मेडिटेशन में 5 मिनट बैठते ही आपको सारे काम याद क्यों आते हैं, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में आने लग जाते हैं, आपको नेसेसरी चीजें याद आने लग जाती हैं कि ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि भाग के करने लग जाओ, मेडिटेशन में उसके साथ बने रहो और देखो कि दैट आप क्या क्या निग्लेक्ट करके और सिर्फ अपने माइंड में चीजें घुमा रहे हो बैठ के, ठीक है। तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं तो डोंट मिस आउट दी 5-day वर्कशॉप ऑफ टैरो लर्निंग, जिसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। आई विल सी यू देयर एंड इन द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।